वह गंदी औरत। शांतम्मा मर गई। मिसेस मेहता का बेटा पप्पू अभी अभी अनु को यह खबर सुना गया था। शांतम्मा से अनु का न तो कोई भावनात्मक रिश्ता था, ना ही वो अनु की कोई संबंधी थी। बस अनु की दिनचर्या से शांतम्मा अदृश्य रूप से जुड़ी हुई थी। अनु की सोच में असमय आकर शांतम्मा अनु को अपने बारे में सोचने को मजबूर कर दिया करती थी। इसलिए शांतम्मा की मौत से अनु को धक्का तो नहीं लगा था, पर दिल में एक हलचल सी मच गई। जब अनु इस नए मकान में रहने आई थी, तब सबसे पहले मकान की घंटी बजाने वाली शांतम्मा ही थी। आपको काम वाली चाहिए मेम साहब? शांतम्मा ने पूछा था। जवाब देने से पहले अनु ने उसे सिर से पांव तक निहारा। मोटा तगड़ा काला शरीर, चिपटी नाक और घुंघराले बालों की लटों से मांग से कान तक दोनों ओर बालों के गोलाकार गुच्छे और बड़ी सी टिकली वाली बिंदिया से सजा चेहरा। अनु सोच रही थी अपनी घुंघराली लटों को गोलाकार गुच्छों में संवारने में शांतम्मा को कितना समय लगता होगा। मेम साहब? शांतम्मा ने अनु को इस तरह अपनी ओर देखते पाकर मुस्कुराकर टोका था। हाँ, काम वाली तो चाहिए, पर तुम्हें कल बताऊंगी। अनायास ही अनु बोल गई। अच्छा मेम साहब, मेरा नाम शांतम्मा है। कॉलोनी की सभी मेम साहब मुझे जानती हैं। आप चाहे तो किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकती हैं। कहते हुए शांतम्मा लौट गई थी। अनु नहीं थी, इसलिए उसी रोज कॉलोनी की कई महिलाएं अनु से मिलने आई थी, पर किसी ने भी शांतम्मा को काम पर रखने का मशवरा नहीं दिया था। शांतम्मा को कॉलोनी की सभी गृहिणियों पर विश्वास था, इसलिए उसने अनु को सलाह दी थी कि वो कॉलोनी की महिलाओं से पूछ ले, लेकिन कॉलोनी की महिलाओं ने शांतम्मा के विश्वास को गलत ठहरा दिया था। इस बात से पसीज गई थी अनु, पर अगले ही क्षण मिसेस मेहता ने आत्मीयता से अनु के कानों में बताया, मिसेस चैटर्जी तो अपने पति को छोड़कर मायके चली गई थी, इस शांतम्मा की वजह से। अच्छा, पर क्यों? अनु अगले ही क्षण शांतम्मा के प्रति कुछ कठोर सी हो गई थी। अरे, एक बरसाती रात मिस्टर चैटर्जी उसे अपने स्कूटर पर घर छोड़ आए थे। बस इसी बात पर उस रात दोनों में जमकर झगड़ा हुआ और श्रीमती चैटर्जी ने मायके का रुख किया। मगर क्यों? अनु को आश्चर्य हुआ था। इतना भी नहीं समझती? खींचती हुई मिसेस मेहता ने कहा था। वो चरित्रहीन है, पुरुषों पर डोरे डालने का प्रयास करती है। पर क्या शांतम्मा का पति नहीं है? अरे है क्यों नहीं, हट्टा कट्टा पति है कलमुही का। रिक्शा चलाता है, पर इसे संतुष्ट नहीं कर पाता होगा, तभी तो मुंह मारती फिरती है। मिसेस मेहता ने गंदा सा मुंह बनाते हुए स्पष्ट किया। इतने सारे लोगों की एक सी प्रतिक्रिया थी शांतम्मा के बारे में कि अनु के लिए उसे काम पर रख पाना संभव नहीं हुआ। अगले रोज शांतम्मा पूछने भी आई थी, मेम साहब क्या सोचा? फिलहाल तो मुझे जरूरत ही नहीं है, जब होगी तो बताऊंगी। कहते हुए अनु ने फटाक से किवाड़ बंद कर दिया। अनु को डर था कहीं शांतम्मा पीछे ही न पड़ जाए। ऐसी औरतों से बात तक करने में अनु डरती थी। कुछ दिनों के बाद शांतम्मा फिर आई थी। गिड़गिड़ाती हुई बोली थी, मेम साहब मेरे बेटे को कैंसर है। बड़े डॉक्टर साहब कहते हैं अगर जल्दी ऑपरेशन हो गया तो बच्चा बच जाएगा। मुंबई ले जाना है इलाज के लिए। अभी सिर्फ एक ही घर में काम है, कैसे जमा कर पाऊंगी उसके इलाज के लिए पैसा? अगर आप भी काम दे दे तो। तुम्हारा पति भी तो कमाता है। मेम साहब कमाता है, उसकी कमाई से तो घर चलता है, पर इतना ज्यादा नहीं कमाता कि बच्चे के लिए कुछ बचा सके। तभी तो मैं भी काम करती हूँ। कहते कहते शांतम्मा की आंखें भर आईं। अनु फिर पसीज गई थी, पर शांतम्मा पर विश्वास करने में वो हिचक रही थी। ऐसी औरतें अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए अनु को बड़ी सफाई से शांतम्मा को रखने से इनकार करना पड़ा। काम करने के लिए अनु ने एक नौकरानी रख ली थी, पर वो महसूस करती रहती कि वो कहीं न कहीं शांतम्मा के साथ अन्याय कर रही है। अपनी कॉलोनी की महिलाओं के सामने वो शांतम्मा के प्रति अपनी भावना या दुविधा को कह तो नहीं पाती थी, पर जब कभी शांतम्मा कहीं दिखाई दे जाती, अनु की आंखें झुक जाया करती। वो मन ही मन शांतम्मा के प्रति अपने को गुनहगार मानने लगी थी। अनु के घर की खिड़की से वह घर स्पष्ट दिखाई देता था जहाँ शांतम्मा काम करती थी। उस घर में कोई महिला नहीं थी, बस विदुर होम्योपैथिक डॉक्टर और उनका इकलौता बेटा था। इसके अलावा 2 कुत्ते। वो तब तक काम करती रहती जब तक डॉक्टर डिस्पेंसरी न चले जाते। अनु न चाहकर भी कई बार पर्दा खिसकाकर डॉक्टर के घर झांकती रहती। पता नहीं शांतम्मा के क्रियाकलापों में उसे क्या दिलचस्पी थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी। अनु हर रोज यह प्रयास करती कि शांतम्मा की एक झलक उसे दिख जाए।
शांतम्मा कभी डॉक्टर साहब के बगीचे में पानी डालते हुए, कभी कुत्तों को नहलाते हुए, तो कभी डॉक्टर के बेटे का हाथ पकड़कर उसे बस स्टॉप की ओर ले जाते नजर आती। अनु ने महसूस किया था कि डॉक्टर साहब की नजर हर वक्त शांतम्मा के उन पुष्ट टांगों पर टिकी रहती थी, जो साड़ी को ऊपर खींचकर खोसने से स्पष्ट दिखाई पड़ता था। अनु को कई बार लगता था कि शांतम्मा का डॉक्टर साहब के साथ कोई ऐसा रिश्ता है जिसे संदेहास्पद कहा जा सके। एक दिन डॉक्टर साहब और शांतम्मा को ऊंची आवाज में बात करते सुनकर अनु दौड़ती हुई खिड़की पर आई थी। देखा, डॉक्टर साहब पेड़ पौधों को सींच रहे थे और शांतम्मा सीढ़ियों पर बैठी सुबक रही थी। डॉक्टर साहब जोर जोर से कह रहे थे, तुम्हारे बेटे की दवाई इतनी सस्ती तो नहीं कि उसे ऐसे ही दे दे। जितना काम तुम करती हो उससे तो दवाई के पैसे वसूल नहीं होते। रात का खाना बनाने को आ जाया करो, तभी दवाई के पैसे वसूल होंगे, वरना मैं दवाइयां नहीं दे सकता। सोच लो। मेरे आदमी का गुस्सा तो आप जानते ही हो डॉक्टर साहब। रात को काम पर मैं नहीं आ सकती। चैटर्जी साहब की बीवी के झंझट के बाद से मैंने रात का खाना बनाने का काम बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तुम्हारी मर्जी, कहते हुए डॉक्टर साहब अंदर चले गए और शांतम्मा वही सीढ़ियों पर बैठी घंटों सुबकती रही। जब तक शांतम्मा वहां बैठी थी, अनु अंदर जा ही नहीं सकी। पर्दे की ओट से वो लगातार उसे देखती रही थी। उसके बाद फिर कभी अनु को शांतम्मा नहीं दिखाई दी। हर रोज कई बार वो खिड़की खोलकर शांतम्मा को तलाशती रहती, पर शांतम्मा ने डॉक्टर साहब के घर आना बंद कर दिया था। शांतम्मा के न आने से अनु को कहीं किसी कमी का एहसास सा होने लगा था, पर कॉलोनी में शांतम्मा के न रहने से भी उसकी चर्चा निर्बाध रूप से चलती रही थी। इसलिए अनु की कमी थोड़ी बहुत उसके विषय में हुई बातचीत से पूरी हो जाती थी। अनु को शायद शांतम्मा में दिलचस्पी इसलिए भी थी कि उसने आज तक अपने जीवन में ऐसी गंदी औरतों को नहीं देखा था जो किसी और के पति पर डोरे डालती हो। कई बार अनु का मन होता कि वो शांतम्मा के जीवन में झांक कर उसे करीब से देखे। उसे शांतम्मा से खूब बात करने की इच्छा होती, ये पूछने की भी कि वो दूसरे पुरुषों पर डोरे क्यों डालती है। पर शांतम्मा जैसी औरत से संपर्क रखने से लोग उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। यही सोचकर शांतम्मा से बात करने में अनु को संकोच होता था। वैसे अब शांतम्मा से बात करने का सवाल ही नहीं उठता था। वह कॉलोनी में किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। शांतम्मा का विषय धीरे धीरे कम होने लगा। अनु भी महसूस करने लगी कि वो अब शांतम्मा के बारे में कम सोचने लगी है। पर अचानक एक रोज अनु के पति ने बताया कि उन्होंने शांतम्मा को बड़े ही गंदे इलाके में देखा है। गंदे इलाके यानी? अनु समझ नहीं पाई थी। अनु, वास्तव में वो एक गंदी औरत ही थी। उसे मैंने एक वेश्या के रूप में देखा है। जहां और जिस परिस्थिति में मैंने उसे देखा है वह इस बात को सिद्ध करता है। पर तुम वहां गए कैसे? रोज ही गुजरना होता है उस गंदी बस्ती से। हमारे दफ्तर के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, अनु के पति ने मायूसियत से कहा। अनु ने अगले ही दिन सारी कॉलोनी की महिलाओं को इस नई खबर से अवगत करा दिया। सभी के चेहरे पर इस बात की संतुष्टि थी कि वास्तव में शांतम्मा वैसी ही औरत थी जैसे उन लोगों ने सोच रखी थी। कभी कभार अनु को भी लगता था कि कहीं शांतम्मा के बारे में गलत बातें करके वो पाप तो नहीं कर रही, पर अब उसे भी इस भय से मुक्ति मिल गई थी। चलो अच्छा ही हुआ जो वो सही जगह पहुंच गई, वरना इस कॉलोनी को भी गंदा कर देती, मिसेस मेहता ने कहा। हाँ, छुट्टी मिल गई उस वेश्या से, मिसेस चैटर्जी धीरे से बुदबुदाई थी। शांतम्मा का चरित्र सत्यापन होने के बाद कुछ दिनों तक तो उसका विषय जोर शोर से इनके बातचीत का विषय बना रहा, पर धीरे धीरे कम हो गया। पर आज अचानक शांतम्मा के न रहने की खबर ने अनु को विचलित सा कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से अनु के जीवन में शामिल रही शांतम्मा के न रहने से उसे एक खालीपन का एहसास होने लगा। शांतम्मा के अंतिम दर्शन के लिए जाने को अनु तत्पर हो उठी। मिसेस मेहता को किसी तरह मनाकर अनु ने साथ लिया और शांतम्मा के घर चल दी। घर के आसपास लोगों का जमघट था। झोपड़े के बाहर शांतम्मा का शव बिना कफन के पड़ा था। सिरहाने उसका पति बैठा सुबक रहा था। मिसेस मेहता और अनु को सामने पाकर वो खड़ा हो गया। ये हुआ कैसे? मिसेस मेहता चेहरे पर ढेर सारे शोक भावों को दर्शाते हुए पूछ बैठी। मेम साहब, इसके बुरे काम के कारण मैं तो अलग रहने लगा था। 2 महीने पहले ये मुझे बताने आई थी कि उसने मुन्ने के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है और उसका दाखिला भी मुंबई के अस्पताल में करा दिया है। आज सवेरे डॉक्टर साहब का तार आया था कि उन्होंने मुन्ने का ऑपरेशन कर दिया है और मुन्ना ठीक हो जाएगा। बस
इसी खुशी को सहन नहीं कर पाई। छाती में जोरों का दर्द उठा। लोग इसे अस्पताल ले जा रहे थे पर रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया। अनु और मिसेस मेहता ने एक दूसरे की ओर चोर दृष्टि से देखा। अनु को लग रहा था कि वो दोषी है। शांतम्मा की मौत के लिए उसे काम न देकर, उस पर अविश्वास करके, उसे गंदी औरत मानकर उसे गंदी औरत बनाने में भी उनका ही हाथ रहा था। वरना शांतम्मा तो एक माँ थी, एक कैंसर रोगी बेटे की ममतामयी किंतु मजबूर माँ। चले, मिसेस मेहता का हाथ कसकर थामते हुए अनु ने धीरे से कहा। मुड़ते हुए उसने एक बार फिर शांतम्मा की ओर देखा। उसके हाथों में अब भी वो टेलीग्राम दबा हुआ था जो अनु को मुंह चिढ़ा रहा था।